नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सखा में जुगानी और बात कर लेते हैं कल की मार्केट की। कल मार्केट ने बाउंस बैक किया है तो क्या उसके बाद में लमसम का टाइम आ गया? तो सबसे पहले मार्केट का हाल देते हैं। निफ्टी 50 आपका 0.65%, 158 पॉइंट चढ़ करके उसके बाद में क्लोज हुआ है। वहीं पर सेंसेक्स आपका 602 पॉइंट चढ़ करके 0.6% की ग्रोथ दिखी है। वहीं पर आपका 471 पॉइंट चढ़ करके 0.93 पर आपका निफ्टी बैंक अप हुआ है। वहीं पर निफ्टी आईटी 166 पॉइंट स्लाइटली केवल अप हुआ है। 42,205, आपको पता है 43 से 41 के बीच में आईटी भी झोलझाल कर रहा है। एंड 50,000 के लेवल को मतलब जो टच करते करते आपका निफ्टी बैंक भी रह गया है। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप की अगर हम बात करते हैं तो 1.11% की इसमें ग्रोथ हुई है। ग्रोथ तो नहीं कह सकता हूं, मतलब थोड़ा सा अप हुआ है। वहीं पर बात कर लेते हैं खरीद फरोख्त की, तो खरीद फरोख्त को देखिए कल भी 3,228 करोड़ की आपकी एफआईआईज ने सेलिंग करी है और वहीं पर ही आपके डीआईआईज ने मात्र 1400 करोड़ की बाइंग करी है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर इसको हम थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं, सबसे पहले तो ले लेते हैं फिर इसके साथ में कमेंट्स को और उसके बाद में फिर इस पर करते हैं डिस्कशन। अजय राघव जी हैं, वाह सर आपकी नॉलेज में दांत देता हूं। मतलब जो है राघव जी जो थैंक यू यार, कोई जो नॉलेज वगैरह की बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक टाइप का एक अनुमान होता है। उस अनुमान के बेस पर ही आदमी जो बोल पाता है। अब किसी किसी का हो सकता है कुछ सही चला जाता है, किसी किसी का हो सकता है कुछ गड़बड़ चला जाता है। तो जो है जो अपना बैंकिंग का हमने जो बताया था, तो बैंकिंग में वही तकरीबन वही दिख रहा है। अगर फाइनेंस सेक्टर आपका बैंकिंग 50,000 से नीचे चला जाता तो मेरे ख्याल से उसका लेवल कुछ ज्यादा ही डाउन दिखता। तो आईटी तो वैसे ही काफी दिनों से एक ही रेंज में कर रही है, अपना झोलझाल कर रही है, तो वैसे ही फिर आपका फंस जाता उसमें निफ्टी, आपका बैंक भी फंस जाता। अगर ये दो अहम सेक्टर फंस जाते तो मेरे ख्याल से कि बाकी सेक्टर्स का भी बुरा हाल होता। लेकिन ठीक है, कल थोड़ी सी बाउंस बैक करी है। अभी इस पर चर्चा मैं लेटर करता हूं। सबसे पहले ले लेते हैं कमेंट से क्योंकि कमेंट है बंधु सर का, तो उसको हमें थोड़ा सा जल्दी ही जो बंधु सर का नहीं, मैं जो तकरीबन सबका करता हूं इस समय, तो मतलब 2-3 बार ले लेता हूं महीने में। आज बाउंस बैक के बाद दोबारा निफ्टी 24,000 तक आना पड़ेगा, आपकी राय? मेरे पास 5 लाख पड़ा है। 1 अक्टूबर को ब्लैक फ्राइडे के दिन इन्वेस्ट कर दिया था, 1 लाख कर दिया था। 10 साल से 15 साल का होराइजन है। ठीक है गुजरात बंधु सर, इस पर मैं करता हूं। मैं हर साल 6 लाख इन्वेस्ट करना है अगले 10 साल तक। लमसम एसआईपी 14,000 कंटिन्यू है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारे बंधु सर का 10 से 15 साल का हो रहा है। बंधु सर देखिए, अभी तक मैंने आपको बोला था कि पार्ट पार्ट में इसको डाल दीजिए। जब तक आपको एक बात बताऊं कि दिवाली का थोड़ा सा जोश हो सकता है। देखिए खरीदारी पर कोई भी फर्क नहीं रहा, मतलब क्या, रिटेलर्स का ही पैसा सिर्फ और सिर्फ आया है, खरीदारी में कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ा है। एफआईआईज ने कल भी सेल करी है और डीआईआईज की बाइंग जो है ना वो थोड़ी सी थम के रही है, क्योंकि जब कम से कम 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन, ऐसा रिकॉर्ड रहा है, जब तक 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन मार्केट सस्टेन ना करे, थोड़ा सा आगे ना जाए, तब तक समझ ले। क्योंकि कोई ऐसा ट्रिगर तो आकर के पहुंच नहीं गया है कि जिसकी वजह से हमें मान लें कि मार्केट ने बाउंस बैक कर दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि बात को आप समझ गए होंगे। एज आपको एसटीपी के सहारे आप 6 लाख नहीं, आपके पास 10 लाख भी है, 15 लाख भी है, तो भी आप उसको कर सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। वो एसटीपी होगा, आपको वो एवरेज आउट आपका हो जाएगा। एसआईपी आपकी वो आपकी एवरेज आउट हो जाएगी। लमसम का फ्राइडे के दिन जो आपने ये वाली कॉल लिया है, मेरे ख्याल से वन ऑफ दी बेस्ट कॉल आपकी बनेगी। बट अभी आपको ये कहिए कि सर मैं अगर बड़ी ऑनेस्टली बोलना चाहूंगा कि टू बी ऑनेस्ट कि मतलब जो है अभी कम से कम आप ये दिवाली को निकल जाने दीजिए। अगर आपको लेना है अभी भी आप 1 लाख का कॉल ले सकते हैं, 5 लाख का, कोई इसमें दो राय नहीं। लेकिन कंप्लीट लमसम करने का समय मेरे ख्याल से अभी नहीं है। जब ये 2-3 ट्रेडिंग सेशन बाउंस बैक कर जाएगी तो उसके बाद में फिर इंतजार नहीं करना, फिर उसके बाद में डाल देना है। तब चाहे जो है जैसा हमारा बोलते हैं ना कि नसीब होगा तब देखी जाए। अभी क्या है कि हमें ट्रैप होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है, क्योंकि दिवाली की जो थोड़ी सी है ना खुमारी है, तो उसकी वजह से अब सीधी सी बात है कि रिटेलर्स ने उसको फ्राइडे वाले को ले लिया। आज थोड़ा सा अप देखा, तो अप देखने के बाद में उसको उन्होंने वहीं पर ही बोला अब इस मौके को हम
भुना लेते हैं। मेरे ख्याल से बस यही हुआ है, बाकी तो और कुछ मुझे नहीं दिख रहा है। वहीं पर कुलदीप परमार सर क्या बोल रहे हैं, सर आज मैंने एसआईपी 250 इंडेक्स फंड में अभी तक 8% डाउन है, आज 11,000 का लमसम कर दिया है। सर मैंने भी मतलब ये अपना 20-25 हजार का मैंने भी कल करा था। तो क्योंकि जो फ्राइडे के दिन मैंने आप लोगों को बताया था ना कि उस दिन मैं तो जो है खुद का जो है अपना पासवर्ड ही भूल गया था। बट फिलहाल इसको देख करके हमने, सबसे बड़ी बात क्या होती है बंधु सर, मैं इसमें और एक बात ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे ऊपर जो स्वाभाविक प्रक्रिया है ना मार्केट की, आप तो जानते ही हैं कि फोमो और फट दोनों हावी होने लगता है। तो जैसे ही मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल की तरफ जाएगी वहां पर आदमी को फोमो हावी होगा। तो यही तो मार्केट का दो ही चीजों पर आदमी को ट्रैप करते हैं आपके ऑपरेटर जो है, एक तो आपके ऊपर फोमो हावी करवा देते हैं, दूसरा आपके ऊपर फट हावी करवा देते हैं। फट जब हावी होगा तो आदमी बेचना चाहेगा, सोचेगा यार मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं यहां से निकल लेता हूं। वहीं पर अगर फोमो हावी होगा तो उसके बाद में सोचेगा कि मैं यहां पर वो कर लेता हूं। ठीक है, उसके बाद में इसकी दो रिप्लाई दिया है, बंधु सर ने दिया है वैसे। 18.7 18/7 की एनएबी मिलेगी, गुड चॉइस। 18/12 फिर आएगी, ऐड करते रहना। हैप्पी दिवाली सर, आपको भी हैप्पी दिवाली। और उसके बाद में आपको क्या नाम है, अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर का ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद में कुलदीप परमार सर क्या बोल रहे हैं, गुजरात बंधु सर, भाई साहब डाउन मार्केट में लमसम करते समय दिल पे पत्थर रखना पड़ता है, बाद में वो राइट डिसीजन साबित होता है। मतलब जो है फट फट, हाँ जो है इसको तो हम नहीं बोलते, फट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कि कलेजा मजबूत जो है इन्वेस्टमेंट में ना। तो ठीक है परमार सर, इसका मतलब आप बारीकी से मार्केट को कर रहे हैं। ओके, फिर गुजरात बंधु सर क्या बोला, रिस्क है तो इश्क है। ओके, मैंने भी ब्लैक फ्राइडे के दिन दिल पे पत्थर रख के 25 डाला था, 18-21 की एनएबी मिली है। ओके ठीक है, मतलब अभी 1-1 अभी 1-1 हो गए हैं परमार सर और बंधु सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सर, दिल को बड़ा सुकून मिला कि कम से कम आप लोग इतना हेल्दी डिस्कशन करके, और वो सही बता रहा हूं, फिर तो ये उद्देश्य ही सार्थक हो जाएगा चैनल का, अगर इस प्रकार से हम लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते रहे और चलते रहे, तो आई थिंक कि कोई समस्या तो आने से ही रही। हाँ, और फिर इस परिवार की भागीदारी उस समय हम लोग आज के करीब 4-5 साल के बाद में, सोचिए कि आज के 4-5 साल के बाद में हम लोग कितना फिर खुश होंगे कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि हमारी समृद्धि और अपना बढ़ती जाएगी, हमारे अनुभव और भी बढ़ते जाएंगे। विकास क्या है, मार्केट में कोई कह ही नहीं सकता कि मेरे को बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो गया है। हाँ, और यहाँ पर तो वही वाला हाल है, हमारे अवधि में कहावत है, लग गया तो तीर नहीं तो तुक्का। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसा कि जो है परमार सर और बंधु सर इस बात को बोल रहे हैं कि दिल पर पत्थर रख करके उसके बाद में हमने भी किया था, तो बात सही भी है, और हम लोग भी तकरीबन करते ही रहते हैं, इसीलिए करते रहते हैं इसी उम्मीद के साथ कि ये यार हमारा थोड़ा सा गोल जो है ना, लॉन्ग टर्म का जो गोल है वो थोड़ा जल्दी फुलफिल हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं कि मार्केट का फेनामेना तो है, और अगर प्रॉफिट नहीं आया है, अगर कंपनियों ने अच्छा काम नहीं किया है, तो उनको इसका जवाब मिलना भी चाहिए, ये बात वाजिब सी है और उनको मिलना भी चाहिए। तो वहां से तो अगर नुकसान दिखता है तो बात समझ में आती है। लेकिन अब जैसे एफआईआईज, डीआईज और ऑपरेटर्स एक दूसरे को सह और मात, सह और मात बोलते हैं, सह और मात बोलते हैं, आप लोग क्लियर करिएगा, चेस वाला जैसे होता है ना गेम में। तो जिस प्रकार से ये लोग एक दूसरे का सह और मात का गेम करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आम इन्वेस्टर जो ना वो हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। बट रियलिटी आपको बताऊं कि अब ऑपरेटर्स कौन है, उनके तो हमने दर्शन किए नहीं है, मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं किए होंगे, क्योंकि वो कभी सामने आते ही नहीं है। बट
बड़े बड़े जो अपने आप को क्या बोल सकते हैं, तुर्रम खां समझते थे मार्केट के, तुर्रम खां एक वर्ड है, वो भी आज के टाइम पर रिटेलर्स के आगे जो है ना, बिल्कुल एकदम से परेशान है, हैरान है। बोला यार इन रिटेलर्स ने तो हमारी बाट लगा दी। रिटेलर्स ने बाट नहीं लगाई, रिटेलर्स ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है कि भाई मेरे अब आपकी ही बारी नहीं है, अब हमारी भी बारी आने दो और हमें भी थोड़ा बहुत कमाने दो। और मेरे ख्याल से जो लोग ये बोल रहे थे ना रिटेलर्स भाग जाएंगे, ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे, अगर ये 2-3 दिन रह गया ना तो फिर देखना रिटेलर्स का जोश। क्योंकि अभी क्या है कि ये धीरे 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 रिटेलर्स को अनुभव होता जा रहा है, रिटेलर्स को अनुभव होता जा रहा है। और इस प्रकार के गिरावट में अगर एकजुटता दिखाते जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, मार्केट का इनफ्लो तो बंद हुआ ही नहीं है। अभी भी आप देख लो, कभी भी किसी भी एमसी का इतना ज्यादा जो उन्होंने कैश होल्ड कर रखा है ना, इतना ज्यादा उनकी सेहत पे कोई फर्क तो अपना पड़ा ही नहीं है। और उनके पास इनफ्लो फिर भी आते जा रहे हैं, इनफ्लो आते जा रहे हैं, तो मार्केट में पैसा लगना ही लगना है। हाँ, बशर्ते थोड़ा सा क्या है, जैसा किसी एक सर ने 2 दिन पहले पूछा था कि मार्केट पे जब जो है खरीदारी और बाइंग की बराबर बराबर हो रही है तो मार्केट गिर क्यों रही है? गिरने का रीजन वही है कि उसी पर्टिकुलर सेक्टर में या पर्टिकुलर शेयर में उतने ही बराबर की खरीदारी नहीं हो पाती है। ठीक है, अब आपका इंडाइसेस जो दिखता है वो इंडाइसेस किस पे दिखता है? अब सपोज करो निफ्टी को या सेंसेक्स को बूम करना हो तो मिड कैप स्मॉल कैप में उतना नहीं दिखाई देगा। अब अगर निफ्टी और सेंसेक्स के 4 शेयर भी चल गए, उसमें थोड़ा सा पंप आ गया, पंप डंप की कहानी तो आप लोग जो है समझते होंगे इतने दिन में, उसमें अगर पंप आ गया तो निफ्टी और सेंसेक्स अप हो जाएंगे, वहीं पर बाकी इंडाइसेस जो हैं वो लेकर के डाउन रहेंगे। अब म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर को क्या है, उसके पास तो भाई चाहे डाउन वाला है चाहे अप वाला है, जो उसके फंड में पर्टिकुलर शेयर है उसको उसी परसेंटेज में वो पैसा लगाना है। तो इसकी वजह से आपका इंडाइसेस आपका दिखता है, अपना डाउन दिखता है। तो मैं मतलब मेरे ख्याल से आप बात को आप जो समझ रहे होंगे। चल, लेकिन जब लेखा जोखा शाम को आता है या लेखा जोखा 1 महीने के बाद में आता, क्योंकि अब अक्टूबर महीने का तो नवंबर में आएगा ना लेखा जोखा, तो उस समय क्या होगा, टोटल लेखा जोखा आएगा कि भाई इतना हो गया है, या अक्टूबर का जितना निकल रहा है 1,10,000 करोड़ की उन्होंने खरीदारी कर ली, 1,11,000 करोड़ की उन्होंने बिकवाली कर ली, तो वो टोटल ओवरऑल अमाउंट का आ रहा है ना, जितना उन्होंने खरीदा है बेचा है। तो उम्मीद करता हूं बात को आप समझ गए होंगे। अब जो है सब्जेक्ट है उस पर लास्टली आपको मतलब जो कंक्लूजन में अगर मैं चलूं तो कंक्लूजन में ही बोलना चाहूंगा कि मार्केट में थोड़ा सा रिवर्सल दिखा है। मीन्स क्या है, उम्मीद है कि बॉटम बन सकता है, दूसरा चांस है कि ये ट्रैप भी हो सकता है। तो कम से कम ऐसा माना जाता है कि 3 ट्रेडिंग सेशन, क्योंकि शेयर्स में ठीक ठाक जितने परसेंटेज में गिरे हैं ठीक ठाक परसेंटेज में उसी लिहाज से गिर गए हैं। तो अब जितना आपको मैंने बताया था, आपका जिस प्रकार से गेन इसमें मिलता है उससे 2-4% उसमें आप मिलता है, उससे 2-4% उसमें आप मिलता है। तो अगर आपका 7-7.5% निफ्टी और सेंसेक्स गिरा है तो मान करके चलिए कि अगर मैं एवरेज में लेकर के चलूं तो 12 से 15% आपके स्मॉल कैप गिरे हैं, 10 से 12% आपके मिड कैप भी गिरे हैं। इससे कम तो कोई जो सवाल है ही नहीं है। ठीक है ना, इससे ओवरऑल इंडाइसेस को मत देखिए, अगर आप शेयर्स को देखते हैं तो, और कुछ शेयर्स पर्टिकुलर और भी ज्यादा जो है अपना गिरे होंगे। तो अभी इस समय मान लिया कि हाँ ठीक है, अगर 2-2% अप भी हो जाएगा, दो जो एक ट्रेडिंग सेशन में हो गया, अगर मान लिया हमें 3% महंगा भी मिल जाएगा तो 2-3 ट्रेडिंग सेशन हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद में नहीं होगा। जैसे बोलते हैं ना, मैं आपको जो है कितनी बार बोलता हूं कि थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा अप में भी जाते समय भी हम उसको मार देंगे, धक्का मार देंगे। इसके साथ ही मैं इस जो सेशन को फटाफट क्लोज करता हूं। मिलते हैं फिर दोपहर वाले सेशन में, और फिर शाम को भी जो है एक सेशन जरूर करेंगे, क्योंकि कल हो सकता है कि मेरे को कहीं अपना मूव करना पड़े, बट जैसे टाइम मिलेगा आपको अपडेट करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच बंधु सर, थैंक यू आप सबका।